2014 में बहुत से लोग ये मान रहे थे कि क्रीमिया पर पुतिन कब्जा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्या इसी तरह इस बार न्यूक्लियर वॉर की बात करने वाला रूस परमाणु युद्ध भी छेड़ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या अभी जितनी तबाही हमें दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा भीषण त्रासदी हम देखने वाले हैं? अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ, ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है, ये बड़ा धमाका है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 9 दिनों बाद राजधानी कीव पर कब्जे के लिए 34 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का युद्ध काफिला दस्तक देता है, तब परमाणु युद्ध की बातों के बीच चलती लड़ाई में जानना जरूरी है कि क्या अभी तबाही इससे कहीं और ज्यादा बाकी है। जहां आसमान से देखिए तो कीव की सड़कों पर युद्ध के बीच फैली खामोशी और नष्ट हुए सैन्य उपकरण, गाड़ियां, टैंक दिखते हैं। इस खामोशी को अब भी कोई तोड़ता है तो वो कोई धमाका होता है। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ, ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है, ये बड़ा धमाका है। और ये आर्टिलरी या रॉकेट फायर नहीं है, ये मिसाइल फायर है। ये आप फौजी देख सकते हैं और ये बैरिकेड देख सकते हैं। आप पीछे चारों तरफ बैरिकेड लगे हैं, चारों तरफ इस शहर में पूरा शहर बैरिकेड हो चुका है। इट्स अ सिटी अंडर सीज। ये सारे ऑब्स्टेकल्स रूसी फौज को ये रोड्स डिनाई करने के लिए लगाए गए हैं। अगर वो डिनाई नहीं कर पाए, बाय चांस टैंक्स उनको तोड़ देते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं, कम से कम वो डिले हो जाएंगे। और ये एक नॉर्मल फौजी टैक्टिक्स है। इफ यू कांट डिनाई देन डिले, एंड व्हेन यू डिले, व्हेन दे गेट स्टक हियर, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या छुपे हुए फाइटर्स के लिए या फौजी एलिमेंट्स के लिए जो यहाँ पर हैं, उनको जेवलिन मिसाइल से उड़ा देने का। तो ये उसी स्ट्रेटजी के तहत सारे लगाए जा रहे हैं। कला और संस्कृति की यूक्रेन में सबसे बड़ी पहचान कीव से रही है, जहां शांति और संगीत गूंजता रहा। अब वहां या तो रॉकेट और मिसाइल के हमलों से क्षत विक्षत हो चुकी इमारतें खंडहर जैसी नजर आती हैं, या फिर सीरियल हमले के धमाकों से जनता को सुरक्षित रखने वाले सायरन सुनाई देते हैं। तो क्या इससे भी बड़ी तबाही अभी देखी जानी बाकी है? ये दोबारा बज रहा है, देखिए। और अभी जब हम आपसे बात कर रहा था, एक छोटा धमाका भी हुआ था, लेकिन काफी डिस्टेंस में, 30-40 किलोमीटर दूर। जब भी ये सायरन बजता है, इसका अर्थ ये है कि जो एक सेकेंड, इस सायरन का अर्थ ये है कि जब भी यहाँ के रडार किसी भी एयर ऑब्जेक्ट को, हवाई जहाज को, मिसाइल को, रॉकेट को रडार की नजर में आता है और अभी दूर है, तो ये नागरिकों को चेतावनी देने के लिए होता है कि हमला हो सकता है, कोई बम, मिसाइल या रॉकेट शहर में गिर सकता है, आप शेल्टर ले लें और खुले में ना रहें। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए पहुंच रहे हैं। उस कीव पर कब्जा जहां यूनेस्को की तरफ से घोषित विश्व की संरक्षित धरोहरें हैं, क्या वो धरोहर भी ध्वस्त कर दी जाएंगी? क्या तबाही अभी और बाकी है? हम विदेशी लोगों से कह रहे हैं कि वो अपनी अथॉरिटी से अपील करें। वो अथॉरिटी यूक्रेनी विदेश मंत्रालय से बात करें। यूक्रेनी सेना ने बंदूक की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर रखा है। नियो नाजियों ने अपनी ही जनता का बुरा हाल कर रखा है। वो उनका मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूसी सेना उन लोगों को छुड़ाने में लगी है। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। घरों की छतों पर स्नाइपर मशीन गन लिए बैठे हैं। केवल फांसीवादी ही इस तरह के सैन्य हथकंडे अपना सकता है। हमारी जमीन से चले जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो बातचीत की टेबल पर बैठिए। मैं फ्री हूँ, लेकिन 30 मीटर दूर रहकर नहीं। मैं पड़ोसी हूँ, मैं काटता नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूँ। आइए मेरे साथ बैठिए, बात कीजिए। आप भयभीत क्यों हैं? 28 लाख लोगों की आबादी वाला कीव कहते हैं पूर्वी यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा, लेकिन आज इसी खूबसूरत प्रांत को युद्ध की वो काली नजर लगी, जहां घरों के भीतर लोगों की जिंदगी भर की खुशियां और कमाई एक लड़ाई की कीमत चुका रही है। जहां कब कहां से कौन सी मिसाइल आकर गिर जाएगी, कौन सा रॉकेट आकर गिरेगा, कोई नहीं जान पाता है।
एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में। ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। ये धमाका कीव के पास इरपिन में होता है। ऐसे ही ब्लास्ट हमले में 9 दिन से झेलती आ रही राजधानी के कारण ये उदास भावुक चेहरे कीव के रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं। जहाँ हर कोई डरा है हाथ छूटने के डर से, साथ छूटने के डर से। जहाँ राजधानी में यूक्रेन के हर चेहरे के भीतर एक रहस्यमयी खामोशी है जिसमें हजारों भावनाओं के धमाके छिपे हैं। क्या इससे भी ज्यादा तबाही अभी यूक्रेन में और होनी है, जहां बच्चे अपने पिता से दूर हो रहे हैं। विदाई के अभिवादन में हिलते हुए हर हाथ को, जहां अपनों को शायद दोबारा न देख पाने के डर ने ठंडा कर रखा होगा। क्या वाकई तबाही इससे ज्यादा बाकी है? क्योंकि युद्ध में अब तक परमाणु युद्ध की बातें हुई हैं। युद्ध में अब तक परमाणु प्लांट के पास हमला हुआ है, लेकिन परमाणु प्रहार अभी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार और संवाददाता राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।